हाय गाइस, अगर आप पूजा पाठ करते हो और आप देवों के देव महादेव के भक्त हो तो आपको ये व्लॉग देखने में बहुत ही मज़ा आने वाला है। तो मैं रेडी हो चुकी थी सुबह 9 बजे और हम जाने वाले थे बहुत ही प्राचीन एक शिव मंदिर है इन रामगढ़। रामगढ़ हमारे घर से 60 किलोमीटर्स अवे पड़ता है। ये जो मंदिर है ना, ये डिस्कवर हुआ था इन 1925 जब ब्रिटिश रूल किया करते थे इन इंडिया। और मुझे ना ऐसे ही बहुत इंटरेस्ट है, अगर मैं कहीं भी जाऊँ ना, अगर उस जगह से कोई हिस्ट्री रिलेटेड हो ना तो मुझे पढ़ना अच्छा लगता है। जब हम पढ़ के मीनिंग समझ के कहीं पर जाते हैं ना तो उस जगह का वो एक्सपीरियंस हमेशा डबल हो जाता है। तो बस मैं और मेरी फैमिली निकल गए थे और हमारे यहाँ से हमको 2 घंटे लग गए थे जाने में। काफ़ी लंबा सफ़र था बट बहुत ही सुंदर था रास्ता, बहुत ही मज़ा आया। सो मैं आपको थोड़ा सा इस मंदिर के हिस्ट्री के बारे में बताती हूँ। सो जैसे मैंने बताया, ये ब्रिटिश रूल में डिस्कवर हुआ था इन 1925 और जब वो रेलवे लाइन वहाँ पर बिठा रहे थे तब ये मंदिर डिस्कवर हुआ था। तो अभी हम मंदिर पहुँच गए, जैसे आप देख सकते हो स्क्रीन में। हमने थोड़े बहुत वहाँ से प्रसाद लिए और आउट ऑफ क्यूरियोसिटी वहाँ पर जो प्रसाद जो बेच रहे थे, मैंने उनसे थोड़ा सा जानने की कोशिश की इसके हिस्ट्री के बारे में। तो सुनिए ये क्या कहते हैं। प्राचीन काल से क्या बोलते हैं, ये रेलवे लाइन जब खुदाई हो रहा था ना, रेलवे बनते टाइम हाँ, तो मतलब ये इधर मट्टी कोड़ कोड़ करके ले जाया जा रहा था। हाँ। तो उसी टाइम मतलब गुंबज दिखा यहाँ पे। तो गुंबज दिखने के बाद में मतलब बहुत पुराना है ये। हाँ। तो गुंबज यहीं रांची के कुछ ठेकेदार थे। हाँ। तो निकल कोड़ने के बाद में 3 द्वार दिखा। तो इन्होंने थोड़ा बताया और मैंने थोड़ा गूगल किया तो मुझे पता चला कि ऐसा माना जाता है कि माँ गंगा खुद उस शिवलिंग पे जल अभिषेक करती है हमेशा, लाइक नेचुरली दैट वाटर कम्स आउट और शिवलिंग के जस्ट नीचे वो पानी आता है और वो कंटिन्यूसली हर टाइम आता है, वो पानी कभी रुकता नहीं है। तो ये मान्यता है इस मंदिर की। तो हम पहुंच गए इस मंदिर में। मंदिर बहुत ही सुंदर था। बस हम लोग चले गए दर्शन करने के लिए। और ये देखो, आपको दिखेगा अभी मंदिर थोड़ा सा आगे, ये वाइट कलर में दिख रहा है, ये है मंदिर जिसके अंदर वो झरना बना हुआ है, दैट वाटरफॉल, जिसके जस्ट नीचे है शिवलिंग। और यहाँ पर एक छोटा सा लेक तालाब ऐसा था जहाँ से हमें पंडित जी ने बोला आप वहाँ से पानी लेके आओ जो हम शिवलिंग पे चढ़ाएंगे। तो उन्होंने बोला वहाँ से आप पानी लेके आओ। और पानी इतना ज़्यादा क्लीन था, मुझे पहले लगा कि पानी इतना क्लीन नहीं होगा, हम कैसे चढ़ाएंगे शिवलिंग पे। बट आप पानी देखते ना, बहुत ही अच्छा पानी था, एकदम साफ़ सुथरा। और पंडित जी ने बोला यहाँ सब वही पानी चढ़ाते, तो आप भी वही लेके आओ। बस फिर हम क्या था, हमने वो पानी लिया अपने लोटे में और हम चले गए अंदर दर्शन करने के लिए। और सबसे अच्छी बात ये थी कि ज़्यादा भीड़ नहीं था मंदिर पे। यूजुअली हम किसी भी मंदिर में जाते हैं तो बहुत ज़्यादा भीड़ मिलता है, इस मंदिर में कम भीड़ था, शायद इसलिए भी क्योंकि हम थर्सडे गए थे, मंडे नहीं। और आगे मैंने छोटा सा एक क्लिप डाला है आपको दिखाने के लिए कि कैसे शिवलिंग पे गंगा माँ जल अभिषेक करती है, आप देखो। और हमने फिर की पूजा शिव जी की। पहले तो हम अंदर गए, हमने अच्छे से दर्शन किया। मतलब सच में बहुत सरप्राइजिंग, आपको ऐसा लगता है कोई मोटर नहीं लगा हुआ है, कुछ नहीं लगा हुआ है, नेचुरली वो पानी आता है और एकदम सीधे शिवलिंग पे गिरता है। तो वो देख के तो सच में बहुत ही ज़्यादा अचंभा एंड मतलब मन खुश हो जाता है। अगर आप कभी जाओगे, आप देखोगे तो सच में आपको यू विल थिंक ट्वाइस कि यह सच है, मतलब आप सच में देख रहे हो ऐसा कुछ, या फिर समझ में नहीं आएगा, पर बहुत ही मन को शांति मिलेगी। और यहाँ के पंडित जी भी बहुत अच्छे थे, सबको टाइम दे रहे थे, जितने भी लोग आ रहे थे दर्शन के लिए एक एक करके हमें पूजा करवा रहे थे। हमें उन्होंने प्रॉपरली स्टेप बाय स्टेप बताया कि कैसे पूजा करना है, पहले क्या करना है, दूसरा क्या करना है। और अगर आपको कभी मौका मिले तो आप ये मंदिर ज़रूर जाना, बहुत अच्छा लगेगा आपको जाके। ये मंदिर पड़ता है, जैसे मैंने शुरू में बताया था, रामगढ़ में है। अगर आप रांची में रहते हो तो रांची से आपको 60 किलोमीटर्स पड़ेगा और रास्ता बहुत ही अच्छा है, कुछ दिक्कत नहीं होता है, एकदम सीधा रास्ता है। तो मुझे मेरी मॉम ने बताया कि यहाँ पर शिवलिंग पे तो पानी आता ही आता है नेचुरली, पर यहाँ पर एक चापानल है, हैंड पंप, जिस पे नेचुरली पानी आता है, कुछ नहीं लगा हो। सीरियसली गाइस, मैं बार बार बोल रही हूँ, ना मोटर लगा है ना कुछ लगा है,
खुद ही नेचुरली पानी आता है। अभी ये साइंटिफिकली क्या रीज़न है दैट वी डोंट नो, बट हम तो यही मानेंगे कि शिव जी की बहुत ज़्यादा कृपा है। वो हैंड पंप अभी मैं आपको आगे दिखाऊंगी, आगे अभी आप देखते रहना इस व्लॉग में। और गाइस मैंने सच में घर आके भी गूगल किया कि इज़ इट पॉसिबल कि हैंड पंप बिना चलाए वहाँ से पानी निकल सकता है। तो मुझे गूगल ने स्ट्रिक्टली बोल दिया कि ऐसा कभी नहीं हो सकता है अनटिल अनलेस एक मोटर फिट ना हो। तो मतलब ये तो सच में थोड़ा अमेजिंग ही है। अगर आपको पता है नेचुरली ऐसा कुछ होता है या भी कभी आपने देखा है तो ज़रूर ज़रूर एक्सपीरियंस शेयर करना और मुझे बताना, बिकॉज आई एम स्टिल थिंकिंग कि ऐसा पॉसिबल है। सो हमने तो बहुत अच्छे से दर्शन कर लिए। फिर यहाँ पंडित जी ने हमें टीका लगाया और फिर टीका लगाया उसके बाद हमने लास्ट फाइनल शिव जी को दर्शन लिए। उसके बाद हम मंदिर से बाहर निकल गए थे। तो आप दर्शन वाला क्लिप देखो हमारा। आपने वो झरने का आवाज़ नोटिस किया? वो झरने का आवाज़ थ्रू आउट जब हम मंदिर के अंदर था तो वो आ रहा था। इतना अच्छा लगता है ना, सुकून फील होता है। उसके बाद हम मंदिर से बाहर निकले और ऐसा कभी हो सकता है कि शिव जी की पूजा करे और नंदी को छोड़ दे। तो यहाँ पर 3-3 नंदी हुए थे बाहर। फिर हमने सब पे प्रसाद चढ़ाया। हमने अपनी विशेस बोले। विशेस तो कुछ नहीं था ज़्यादा कुछ, बस उनके कान में हेलो बोला शिव जी को ही अल्टीमेटली। फिर बाहर भी एक शिवलिंग था, वहाँ भी हमने पानी डाला। और ये है मंदिर का हिस्ट्री जो इधर भी लिखा होता है, गूगल में भी है। अगर आप पढ़ना चाहो तो यू कैन जस्ट गूगल रीड अबाउट इट। फिर से नाम बता देती हूँ, इस जगह का नाम है टूटी झरना शिव मंदिर। तो आप पढ़ो इसके बारे में, बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट्स है इसके। फिर हमने उस नदी में ये सिक्का डाला सब ने एक एक करके। फिर बस यही है वो चापा नल, दिस इज़ हैंड पम्प जिसके बारे में मैं बता रही थी। यहाँ देखो आपको कुछ नहीं दिखेगा, कुछ भी नहीं, लिटरली देखो खुद ही पानी आता है नेचुरली। सो है ना अमेजिंग। मैंने बोला था ना आपको, मैं तो बहुत ज़्यादा सरप्राइज़ हो गई थी जब मैंने देखा। और यहाँ से हमने पानी भी पिया। हमने लोकल से पूछा कि यहाँ का पानी पी सकते हैं ना, तो उन्होंने बोला एकदम पी सकते हैं, वो भी ये यूज़ करते हैं। तो हम लोगों ने पानी पिया। उसके बाद हम चले गए कुछ खाने और वहाँ पर दिखा हमें गांव में एक गोलगप्पा वाले भैया। तो ये खाना था हमें, तो हमने खाया। बहुत ही अच्छा टेस्टी गोलगप्पा था। ये सब खा के दर्शन करके हम चले गए घर। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। बाय बाय।